इस देश के भीतर जितने भी 140 करोड़ लोग जीवित रहते हैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरह ये फांसीवादी सरकार मणिपुर में डबल इंजन के डबल रोल निभा रही है, वो डबल रोल निभाते निभाते जब इसके लक्षण देख देख के इस देश का सुप्रीम कोर्ट शर्मिंदा हुआ तो उसने खुद कहा कि सरकार, अब आप कान खोल के एक बात सुन लीजिए, क्यों आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लीजिए, लेकिन जो मणिपुर के ऊपर निर्वस्त्र करके महिलाओं के सामूहिक बलात्कार और उनका जुलूस निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में वहां के गुंडे मावलियों ने किया है, उसके ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा फैसला लिया है और 3 जजों की कमेटी जो बना रही है उन्होंने, इसलिए मैं देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को धन्यवाद देता हूँ। सवाल है कि हरियाणा में जो हुआ, बुलडोजर चला, उस पर भी कोर्ट ने रोक लगाई है, लेकिन जो बुलडोजर चल गया उसका क्या होगा, उसके नुकसान को भरपाई कौन करेगा? देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ सभी लोगों से कि मोदी है तो मुमकिन है, ये सब चीज़ें मुमकिन है। मेवात में एक नॉर्मल जो आदमी, आप कुछ भी कह लीजिए, बजरंग दल का दलाल या कहो कि बजरंग दल का गुंडा, मोनू मानेसर, क्या किया उसने? एक काम किया। अरे क्या जरूरत थी? ये जो यात्रा निकलती थी हर बार सफलतापूर्वक निकली कि नहीं निकली? ये एक परंपरागत तरीके से निकलने वाली यात्रा थी और निकल रही थी। वहां पे जानबूझ के माहौल खराब करने का काम किया और उसके ऊपर वहां उस राज्य का मंत्री उस व्यक्ति का पक्ष करता है। और ये मेवात, नू, ये दिल्ली से लगे हुए एरिया है, बॉर्डर एरिया है, यहाँ थोड़ी दूर पे प्रधानमंत्री भी रहते हैं और तड़ीपार गृह मंत्री भी रहते हैं, और जो बगल में राज्य हरियाणा है वहाँ पे उनकी सरकार है। सब कुछ होते हुए भी वहाँ पे जो घटनाएं घटित हो रही है वो निंदनीय है। जब पिछले 3 महीनों से लगातार मणिपुर जल रहा था, उसके ऊपर हमारे देश के प्रचार मंत्री ने कुछ नहीं कहा, तो जब ये पड़ोस में मेवात जल गया इसके ऊपर तो उनको जरूर कुछ सोचना चाहिए। मोदी जी विपक्ष इंडिया को घमंडी कह रहे हैं। मोदी जी एक ऐसे मंत्री है या ऐसे प्रचार मंत्री है या इस देश का वो दुर्भाग्य प्रधानमंत्री है जो कुछ भी अच्छा करने की कोशिश इस देश के भीतर की जाती है तो उसको हमेशा ही गलत साबित करने पे तुल जाता है। चाहे वो हमारे पहलवानों का धरना प्रदर्शन हो, आज ब्रजभूषण कैसे किस तरह से संसद के भीतर सुरक्षित है, हर तरह से आप देखो। जब राहुल गांधी के ऊपर गुजरात के सेशन कोर्ट ने फैसला सुनाया तो सिर्फ 24 घंटे में सदस्यता ही नहीं हटाई, बंगला भी छीन लिया, घर से भी बेघर कर दिया। और आज 4 तारीख को जब फैसला आ गया तो मजबूरन जब कोर्ट जाने की डबल से तैयारी कर ली थी कांग्रेस पार्टी ने कि ये जिस तरह से राहुल गांधी जी को संसद से बाहर रखना चाहते हैं, इसको उसी भाषा में आज मजबूरी में मोदी जी कह रहे हैं कि जो विपक्ष इंडिया है भारत छोड़ो, टुकड़े टुकड़े हैं वो। मैं तो यही कह रहा हूँ, टुकड़े टुकड़े उन्होंने एक जेएनयू के एक व्यक्ति के ऊपर लगाने का प्रयास किया। वो व्यक्ति आज इस देश के भीतर खुलेआम घूम रहा कि नहीं घूम रहा, कन्हैया कुमार बताओ। उसके ऊपर इस देश में किसी पुलिस वाले ने उनको पकड़ने की कोशिश की? टुकड़े को टुकड़े गैंग का सरगना ये भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दल या सरकार के जो भी लोग हैं वो किसको कहते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग का सरगना? कन्हैया कुमार को ही कहते हैं ना। है भारत छोड़ो। अरे सुन तो लीजिए, आज पूरे देश में यही वो सरकार है, चाहे मध्य प्रदेश जाए चाहे हरियाणा जाए, यही सरकार उस कन्हैया कुमार को सुरक्षा देती है। अरेस्ट क्यों नहीं कर लेती अगर टुकड़े टुकड़े गैंग जिस तरह से बोल रहे तो? टुकड़े टुकड़े गैंग इंडिया को बोलने की साजिश कर रहे हैं, इनको शर्म नहीं आ रही? आप बताओ, इंडिया एक 26 पार्टियों का सांगठनिक एक गठबंधन है जो कि इस तानाशाही फांसीवादी गोडसे सरकार को 2024 मोदी जी अकेले हैं, सब पर भारी है। इसीलिए तो 38 पार्टियां जो कि लुंगी डांस करके मोदी जी ने बनाई है, एक एक पार्टी के टुकड़े करे, एक एक पार्टी के टुकड़े। ऐसी सारी पार्टियां विश्वास करती है मोदी पर, इसलिए सब लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़ रहे हैं उनसे। भाई साहब 2 दर्जन से ज्यादा पार्टियां तो ऐसी है जाना का ना कोई विधायक है, ना कोई सांसद है, ना ही कोई क्षेत्र में अस्तित्व है, ना ही कोई वोट परसेंट है। पर जिस तरह से उन्होंने पार्टियां तोड़ तोड़ के बनाई हैं, चाहे लोक जनशक्ति पार्टी ले लो, उसके भी 2 पार्ट उस गठन से शामिल है, तो वो बेंगलोर विपक्ष का मीटिंग से पहले टूट जाएगी गठबंधन। जिस तरह से पटना में विपक्षी गठबंधन की नींव और पृष्ठभूमि रखी गई इस देश के भीतर, उसको संगठनात्मक रूप दिया गया बेंगलोर के भीतर, और जो मुंबई में होने वाली 26-27 अगस्त को मीटिंग होने वाली है उसमें उसको एक तरह से एकजुट होकर सब कुछ फाइनल कर लिया जाएगा। और 2024 अब ज्यादा दिन बचे नहीं है, लगभग 10 महीने भी नहीं बचे पूरे। इस देश में नरेंद्र मोदी को इस तरह से जनता हराने जा रही है। मोदी जी दोबारा आ रहे हैं 2024 में। मैं कह रहा हूं दोबारा तो दोबारा इनका नाम लेने वाला इस देश के भीतर नहीं मिलेगा। घोषणा कर चुके हैं पहले से ही, तीसरी बार फिर बनेंगे।
घोषणा उन्होंने कितनी नहीं की। मैं कह रहा हूँ उन्होंने तीसरी बार में एक और मांगा है कुछ जनता से। तो मैं कहना चाहता हूँ भैया, ये देश में कितने भिखारी हैं? क्या मांगा है? अरे मांग रहे हैं ना कि एक बार और मौका दे दो। पहली बार मांगा था 60 महीने। 60 महीने में उन्होंने कहा था कि जो व्यक्ति हवाई जहाज में सफर नहीं कर सकता है, हवाई चप्पल पहनता है, गरीब मजदूर है, इधर उधर मेहनत करता है, सुन तो लीजिए, उसको हवाई जहाज में बिठाने का सपना किसने दिखाया? देश के प्रचार मंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री हैं, प्रचार मंत्री है, मैं कहना चाहता हूं। और उन्होंने क्या किया? उनके इसी देश में उनके मित्र अडानी के जहाज में बैठकर इस देश की सारी पीएसयूज को बेचने का काम किया। और तो और विदेश में डंका बजा रहे हैं वो। बिल्कुल इस तरह से डंका बज रहा भाई साहब। क्या मैं कहना चाहता हूं, ये बात मैं भूल ही गया था कि आज इस देश के भीतर संसद में जो व्यक्ति जाने के लिए उतावला था, उसको बुलाने के लिए सभी विपक्षी घटक दल मिलकर अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी अविश्वास सवाल तो सुन लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए। संसद में तो आएंगे। अरे देश बदल रहा है, विकास हो रहा है, कहाँ हो आप? मोदी के राज में। बिल्कुल देश बदल रहा है। आपको दिख रहा होगा ना कि 3 महीने से इसी देश का एक राज्य जल रहा है, बाजू में हिंसा हो रही है, नू मेवात में लगातार स्थिति बद से बदतर हो रही है। सबसे बड़ी बात, इस देश के प्रधानमंत्री को संसद में बुलाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। क्यों लाया गया है? कि इस देश का प्रचार मंत्री इस देश की संसद से भाग रहा है और उसको इस देश के भीतर संसद में आकर मणिपुर पे जवाब देना ही होगा। जनता मोदी मोदी कर रही है, क्या बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल जनता मोदी मोदी क्यों नहीं करेगी? मैं तो कहना चाहता हूं ढोल धमाके के साथ जनता क्यों नहीं मोदी मोदी करेगी? जिस तरह एक अकेले दुर्योधन ने सारे धर्मात्माओं का मन भ्रष्ट धर्म भ्रष्ट कर दिया, कैसे कैसे धर्मात्मा उस सभा में थे, भीष्म जी से लेके कर्ण जैसे ज्ञानी महापुरुष लोग उस सभा में थे। तो आज जिस तरह पूरे 24 घंटे एक ही चीज ये देश का गोदी मीडिया, दलाल मीडिया दिखाने का प्रयास कर रहा है, जिस तरह टीवी चालू करो तो मोदी जी द्वारा जनित या संचालित ये देश का मीडिया एक काम करता है, एक लोगों के भीतर एक भावना पैदा करता है। पूरी जनता मोदी के साथ है। नहीं, जनता नहीं है भाई साहब, जनता नहीं, सिर्फ मीडिया साथ है। जिस दिन मीडिया मोदी से दूर हो गया, उस दिन इस देश में नरेंद्र मोदी की स्थिति 1980 वाली 2 सांसद पे पहुंच जाएगी, उससे ज्यादा एक भी सांसद नहीं बचेगा। रूबिका लियाकत साधु आदमी है मोदी जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे बिल्कुल, आजकल एक तेजी से फोटो वायरल हो रहा है जिसमें बिल्कुल आसाराम बापू जैसा लगता है ये नरेंद्र मोदी, बिल्कुल आसाराम बापू। आप किससे तुलना कर रहे हैं? बिल्कुल सच्चाई है। मैं कहना चाह रहा हूँ इस देश को जिस तरह के सपने देश के प्रचार मंत्री रूबिका लियाकत कह रही है ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए मोदी की तरह, जो देश में डंका बजाए। एक अंजना मोदी भी पता नहीं क्या क्या कह चुकी है, उसका भी सुन लिया करो थोड़ा, बेचारी गरीब का, उसका भी भला कर दो। नहीं कहती है क्या? क्या नहीं कहा इन लोगों ने? ये वही सभी दलाल पत्रकार है, इनका मुंह देश की जनता देखना नहीं चाहती है, लेकिन वो तो मजबूर हो गए। नोटिस नहीं आएगा, सीधे आप पे FIR होगी, आप दलाल बोल रहे हैं। अरे दलाल है ही सही, तो दलाल की पत्रकारिता है रूबिका लियाकत। रूबिका लियाकत पक्की 1 नंबर की दलाल पत्रकार है। अरे राष्ट्रवादी, महिलाओं सम्मान करो यार, राष्ट्रवादी महिलाओं का सम्मान, महिलाओं का अपमान कर रहे हैं आप। महिलाओं को अपमान नहीं कर रहा। अरे सुन, माफी मांगिए अब। एक बात सुन लीजिए, जब इस देश की पहलवान बेटियां बेटी रही जंतर मंतर पर, तो उस ब्रजभूषण ने माफी मांगी। राजनीति कर रहे थे वो। क्या राजनीति कर रहे थे वो? क्या बात कर रहे हो भाई साहब? देश के पहलवानों के ऊपर मोदी जी राजनीति कर रहे हैं, ये बात आप खुद बोल रहे हो। मोदी सम्मान करते हैं, भाजपा वाले सम्मान करते हैं। ब्रजभूषण सरकारी दामाद सांसद है और उन्होंने ये जो नारा दिया है बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ में, वो साक्षात 1 नंबर पे ब्रजभूषण काम कर रहे हैं। मणिपुर पर नहीं बोल रहे, अभी चुनाव होगा तो मोदी जी मणिपुर जाएंगे। अरे कब जाएंगे? 5 साल बाद जाएंगे, क्योंकि अभी अभी तो वहां सरकार बनी है ना। उन्होंने तो कसम खा ली है इस देश को हिंदू मुस्लिम की आग में झोंकने का। आप एक बात बताओ, इस देश ने जिस तरह आज सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर के ऊपर संज्ञान लिया, मैं आप सभी लोगों से एक ही बात पूछ रहा हूँ, कितनी बार सुप्रीम कोर्ट टीवी डिबेटों के ऊपर बोल चुका है कि दिन रात आप हिंदू मुस्लिम मत कीजिए। दिन रात आप हिंदू मुस्लिम करोगे तो यहाँ माहौल तनावपूर्ण बनेगा। लेकिन मीडिया क्या करे बेचारी गरीब, उसको तो सरकार कर रही ना ये सब काम। जब जिस देश की सरकारी तानाशाही हिटलरशाही हो जाए और जिस सरकार ये फरमान सुनाने पे आतुर हो जाए, मीडिया कह रही है पत्थरबाजों को टाइट करनी चाहिए, इलाज होना चाहिए। यार भाई साहब मैं वही कह रहा हूँ। तो जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक का प्रतिनिधि मध्य प्रदेश में रीवा में एक आदिवासी के ऊपर पेशाब करता है, उसके ऊपर क्या करते हो आप?
अरे सीएम साहब ने उसको गए थे उसके यहाँ। अरे हमें पता है कैसे गए। अब हिंदू जुलूस भी नहीं निकाल सकता। भाई साहब मैं कह रहा हूँ ये मोनू जय श्री राम भी नहीं बोल सकता। मोनू मानेसर गुंडा है या नहीं? मंदिर भी नहीं जा सकता। सब जा रहा है धूमधाम। अच्छा एक सवाल का जवाब दे दो, जब इस देश के भीतर 300 साल से ज्यादा अंग्रेज शासन कर चुके, 700 साल से ज्यादा मुगल शासन कर चुके और लगभग 60 से 65 साल कांग्रेस पार्टी शासन कर चुकी, तब कहीं ना कहीं मुस्लिम लोग पद पे बैठे हुए थे। और आज जिस तरह पूरे देश में सभी मुख्यमंत्री, सभी मंत्री, सभी इस देश के केंद्रीय मंत्री आपके सामने कह रहे हैं हिंदू खतरे में है। ये देश सभी हिंदू है, ये हिंदू खतरे में नहीं सवाल है। तो लीजिए, भारतीय जनता पार्टी सवाल तो लीजिए। आपके सामने कह रहे हैं हिंदू मजबूर है, मजबूत हो रहा है हिंदू। देश की सरकार खतरे में है, नरेंद्र मोदी की कुर्सी खतरे में है। अब सत्ता जाने वाली है, नफरत की आग लगाने के पीछे वो हटने वाले नहीं है, देश से सत्ता जाने वाली है।